का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो फिर क्या बताया है कि अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में वे किम तत्परम, वो तत्परम क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। श्रीमद् भगवत गीता 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में परमात्मा की परिभाषा कोड वर्डों में बहुत कुछ डिफाइन है, वर्णित है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, उसका तना अक्षर पुरुष है, उसमें से एक मोटी डार निकलती है वो सरपुरुष जानो, और उसकी 3 शाखा है वो रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी और पात रूप संसार। ये परमात्मा ने आके बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, उसकी डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, स वेदविद वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस अज्ञान रूप गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्वयं दृढ़ कर रहा है कि और किसी की भक्ति नहीं करना, मेरी भी मत करना। उसकी पाने का मंत्र बता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक गीता जी में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा, कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने के 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो अपनी साधना बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करना है वहां शांति नहीं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया है कि जो उसकी भक्ति करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उसको प्राप्त होता है। अंत समय में भक्ति के बल से, इस भक्ति की कमाई से फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में निर्णायक ज्ञान दे दिया है। उसमें कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है, शाश्वत स्थान को प्राप्त करना है, तो मेरे सत्र की जितनी पूजाएं हैं वो मुझे छोड़ दे। ओम नाम का जाप, ये 5 यज्ञ हम इस काल के सत्र की करते हैं ताकि इसका ऋण देकर इसके यहाँ का, क्योंकि हम इसके होटल में रह रहे हैं, इसका कर्जा हम पर चढ़ रहा है। पहले हम क्या गलती करते रहे, ऋषि बनकर ओम नाम का जाप करते, यज्ञ करते कराते हम ब्रह्मलोक में चले जाते। वहाँ इसका होटल है, वहाँ 25% चार्ज लेता, हमारे से सुविधा सारी दे देता, नाचने गाने सारे गंदे कर्म जो कहीं पृथ्वी पर ना उपलब्ध हो वहाँ होते हैं, और उसको ये स्वर्ग कहा करते, महास्वर्ग। हम अपनी पूंजी को वहाँ नाश करके और फिर पाप भी भोगते और फिर 83 लाख योनियों भोगते और यहीं धक्के खाते रहे। अब हम इस पूंजी को नष्ट नहीं करेंगे, अपनी जो भक्ति करें, हम इसको दे देंगे ब्रह्म को। इस श्वास के सतनाम में 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम है, एक तत्
और सार नाम के अंदर फिर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम जो ओम नाम के जाप की कमाई इसको दे देंगे, ये ब्रह्म की है। ये सोम भी कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरे सतर के सभी पूजाएं, जो मेरे सतर की भक्ति है, वो धन मुझे दे दे, नू का नू, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा और फिर तू उसकी शरण में जा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब जैसे हमने किसी का कर्ज ले रखा हो और वो कहेगा भाई तुझे जब छोड़ूंगा तो मेरा कर्ज दे देगा, तो हम इसका कर्ज दे देंगे, छोड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसको। तो स्वयं भी अपना वायदा करता है। तो इसके सतर की जो भक्ति है, हम त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में और आपके सारे अकाउंट कराएगा। और वहां पर आपके एडवोकेट का काम करेगा परमात्मा इस दास के रूप में। और ये सारे मंत्र बोल बोल सुनाओगा वहां जाकर धर्मराज के दरबार में कि लो जी, आपके विधान में है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उसके सतर की ये पूंजी पकड़ो। फिर वो बोलते नहीं, उनको विवश होकर के वह पूंजी जमा करनी पड़ती है, क्योंकि लीगल एडवाइजर साथ होता है, वो होता है भगवान खुद ही, और उनको मालूम हो जाता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, किसी भी ऑफिस में आप जाते हो और आपका एडवोकेट साथ हो, तो वो आधे वैसे डिप्रेस हो जाते हैं कि जानकार आदमी है, वो अटपट करोगे तो तुम्हारी फिर बात बिगड़ जाएगी। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता आपको अंतिम श्वास तक पड़ेगी। और गुरु पूरा हो, पूरा गुरु हो, उस परमात्मा से परिचित हो, उसका कृपा पात्र हो, तो वो दास इस पृथ्वी पर आज के दिन करीब अपना डगमग ना होना। तो प्रसंग चल रहा था, वहीं आते हैं फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि उस भक्ति के बल से तू उस परमात्मा की शरण में, जो उसकी भक्ति करता उसके पास चला जाएगा। और 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं। अपने आत्मा जो प्रसंग चल रहा था, हम फिर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में। इसमें इसने बताया कि मेरी साधना जो करते हैं वो भी अनुत्तम घटिया गति में सचित हैं। कैसे हैं? जैसे एक चुनक नाम के ऋषि थे, वो ज्ञानी आत्मा थे, घर त्याग दिया, बाल बच्चे त्याग दिए और वेदों को पढ़ा, यही मार खा गए, इनको गुरु नहीं मिले। और परमात्मा आए, जैसे कबीर परमात्मा थे और सिंपल भाषा बोला करते, और ये संस्कृत के ज्ञाता थे, मात्राओं मोड़ दे रहे कि कबीर साहब ने तो शुद्ध उच्चारण भी नहीं आता, कबीर साहब संस्कृत नहीं जानते। रस भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का है, चाहे वो मात्रा गलत भी हो और चाहे उच्चारण गलत भी हो। समझ जाता आदमी, जब बुद्धिमान होगा संकेत समझ लेते। उसके उनके पास पावर थी। जैसे एक हरियाणा के मुख्यमंत्री अंगूठा छाप थे, और वो किसी गांव में गए, गांव वाले कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे गांव में ये डिग्गी पानी का वाटर सप्लाई बिना कहनी आवत थी, उन्होंने डिग्गी को नहीं पानी की। तो वहां सारे के सारे विभाग खड़े थे, चीफ इंजीनियर तक, डीसी और कमिश्नर तक। उसने कतीक ना शुद्ध हिंदी जाना था, ना अंग्रेजी बोल से जानता था मुख्यमंत्री। उसने कहा रे उरे ना, ओ डीसी, क्या नाम है तेरा रे? चीफ इंजीनियर की कहने, उरे ना, ऐसे कर, यहाँ से लेकर अठैत लेकर बठे ताई इनकी सड़क बना दे। उन्हें इंग्लिश भी बना ली उसकी, अठैत बठे की, हर नक्शा भी तैयार कर लिया। तीसरे दिन काम शुरू हो गया। तो पुण्यात्माओं जो ये बकवास करते हैं ना, रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, फलाना नहीं आता, ये तो वही हैं नकली। दास के पास वर्ड पावर है उस परमात्मा की दी हुई। जिस भी शब्द से बोलूंगा परमात्मा खूब जान लेता है और आपके सारे काम करेगा, मेंट नहीं लगेगी। तो कहने का भाव दास का जो है वो इस
तो इनके वो शणुक नाम का एक ऋषि था, उसका यह बात समझ में ना आई, क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला। और गुरु मिले, कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे, और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं हम चारों युग में आका आवाज लगाई, जगह जगह खड़े होकर चौराहों पर, और कहते हैं हम तत्व ज्ञान रूपी और सत भक्ति सतमंत्र रूपी लालों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन ये भोली आत्मा लालों को ठोकर मार के और कौड़ी इकट्ठी करने में, कंकर पत्थर इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, जो इनको कोई मूल्य नहीं देंगे। कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। ये जाते हैं वो तालाब में नहाने के लिए, पर भी लेने के लिए, हाय हाय। और वहां उस हमने देखे, ये एक जींद के पास में पिंडारा गांव है, पिंडारा, और उसमें एक जोड़ है तालाब, और उसमें नहाने जाते हैं कल्याण के लिए, उसको पिंडारा तीर्थ कहते हैं। वहां देखा हमने ऐसा जल उसका गर्मियों में, उसमें गधा भी ना बढ़े। अरे ये श्रद्धालु उसमें लौटे, थोड़ा सा पानी लेके न्यू करें, वो पानी घना था नहीं, सारे नुला के कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष के लिए भटक रही है आत्मा। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो परमात्मा के बताया करते, तो वो इनके गले उतरा नहीं। मनु जी का, वशिष्ठ जी का, इनका जो ऋषि पाक रहे थे, संस्कृत भाषा शुद्ध जाने थे, और वो भगवान आने बताने आए थे। चारों युग में आए मालिक। कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कलाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में हम आए। सतयुग में सतसुकृत नाम था परम पिता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से आए और समझाने की चेष्टा की, लेकिन इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने मात्राओं में उलझे हुए इन अज्ञानियों ने उस लाल को पहचाना नहीं। और कहते हैं द्वापर में हम करुणा में नाम से आए थे, एक वाल्मीक के को मिले थे, ऐसे ही जैसे कलयुग में एक धानक को, जुलाहे को मिले थे कमल के फूल पर। ऐसी लीला करते हैं प्रत्येक युग में परमात्मा। और कलयुग में कबीर नाम से आए थे। तो ये क्या बताते हैं परमात्मा कि हम चारों युग में आते हैं, और ये मात्रा की व्याकरण की भक्ति करने वाले ये भगवान को पहचान नहीं पाते। तो क्या बताते हैं परमात्मा ने बताया है कि हम चारों युगों में आते हैं, लेकिन ये पहचान नहीं पाते। तो उस चुनक ऋषि ने अपने आप निष्कर्ष जैसा भी सुना था ब्रह्मा से या किसी अन्य ऋषि गुरु से, ये फाइनल मान लिया कि ओम नाम है पूर्ण ब्रह्म का, कंप्लीट गॉड का। और उसके साथ साथ एक समय जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर इस काल ने धोखे से बैठा दिए, उससे पहले का उसका जीवन ब्रह्मा जी को कुछ नहीं मालूम है, कैसे जन्म हुआ, कहां से आ गया। कमल के फूल के ऊपर वो बैठा पाया, तब उसने सोचा सब पानी ही जल है, अब यहां मैं कैसे उत्पन्न हो गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल भगवान सरपुरुष ने, इनके पिता ने क्या कहा कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब उनकी बैटरी चार्ज कर दी सिद्धियों से, तब से सिद्धियां आती हैं, और सिद्धियों से यहाँ के जंतर मंत्र इसी को, इन्हीं खिलौनों से खेल कर प्रसन्न है। उसमें सिद्धियां आ गई तप करने से, और उसको फिर ये ब्रह्मा की पदवी दे दी, जिसके अंदर ऐसा गुण भर रखा था। इन सिद्धियों से और स्पीड से घूमते चलते हैं वो गुण की रेज। ऐसी टेक्निक है इसकी, आध्यात्मिक टेक्निक। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी ने गलती से उस आकाशवाणी को भी पूर्ण परमात्मा का आदेश मान लिया, और वही सभी ढंढोरा पीट दिया अपने वंशजों को।
इन ब्राह्मणों को या ऋषियों को। तो फिर क्या हुआ कि पूरे के पूरे ऋषियों में एक ये लोक वेद बन गया कि भगवान की आकाशवाणी है तप करो। और वेदों में कहीं तप नहीं लिखा, ना गीता में। जो तप करते हैं उनको तो दुष्ट लिखा है 17वें अध्याय के 5 और 6, 7 मंत्र में गीता जी में, कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं वो दुष्ट लोग मुझे भी दुखी करते हैं, और जितने भी कमलों के अंदर बैठे हुए जो देव हैं उनको भी दुख देने वाले होते हैं, उनको राक्षस समझना। लेकिन यह बुद्धि इनका काम करी नहीं, इन्होंने तप वहां से ले लिया। ओम नाम का जाप यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से सेलेक्ट कर लिया। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। अब टुणक ऋषि ने साधना शुरू की, जैसे ये करते ही रहे हैं। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता, अर्जुन मैं काल हूं और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। 11वें अध्याय के 47-48 में इसने कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं ऐसा हूं, ये है मेरा स्वरूप, और इसके दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं किए, ना आगे कोई कर सकता, और ना कोई जप से, ना तप से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना कोई किसी यज्ञ से मेरे दर्शन, इस रूप के दर्शन नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। और इन्होंने ओम नाम का जाप जपया, वो इस ब्रह्म का सरपुरुष का ही है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्वयं कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहं स याति परमाम गतिम। तो इन्होंने इस ओम नाम का जाप किया, और ये 11वें अध्याय के 47-48 में इनका अकल काम करी नहीं। गीता जी में यू कहता है, मेरी प्राप्ति, मेरे इस रूप का दर्शन, अर्थात मेरी प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, न वेदों वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न किसी यज्ञ से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। तो जिस कारण से इन्होंने हठ योग भी किए, ओम नाम के जाप भी किए, समाधिस्थ भी हुए। तो ये कैसा करता है, ये जैसे कोई भी साधक साधना करने लगा, उनको मिसगाइड करने के लिए किसी को तो शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र के रूप में। तो उस ऋषि ने मान लिया कि ये जो शंकर भगवान है ये काल का पुत्र है, तमोगुण, ये ताम इनके पास रहता है ऋषियों के। तो उन्होंने मान लिया ये है भाई परमात्मा। मैंने समाधि ला कर खूब देख लिया, समाधि दशा में मुझे इसके दर्शन हुए। और वो दिखा था काल, उसने कस प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट कर रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्ति को, अव्यक्तम को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। मैं अव्यक्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अविनाशी नियम है। और ये मूर्ख मुझे कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति। अब श्री कृष्ण तो सामने खड़ा था, वो कैसे कहता मैं छुपा रहता हूं। इसे सिद्ध है, उसमें वो काल बोल रहा था। तो उसने तो ये ऐसी लीला करता है, तो इसलिए प्रतिज्ञा कर रखी है, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए ये किसी को विष्णु के रूप में दर्शन दे देता समाधि दशा में। वो विष्णु जी को फाइनल गॉड मान कर उसकी महिमा बना दी अपने आत्मा। अब जैसे प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ये ऋषियों ने समाधि लगाई, और समाधि में जिसको भी जिस रूप में दर्शन मिले उसने उसी मिट्टी की मूर्ति उसी बना दी। आगे चल के ये मूर्ति एक परंपरा बन गई। तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां बनाई, इन्हीं के दर्शन हुए इनको। किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए। इस प्रकार ये सबको विचलित करके रखता है। तो कहने का भाव ये है, इन ऋषियों ने परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, फिर भी ये घुमा फिरा कर ये कहते हैं कि वेदों में परमात्मा तो निराकार लिखा है, ये जो दिखाई देता है ये परमात्मा नहीं हो सकता। एक तरफ श्री विष्णु जी को कंप्लीट गॉड भी मानते हैं, फिर बुद्धि विचलित होने से कोई इनको कहता है कि नहीं भगवान तो दिखाई थोड़ा ही देता, वो तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। सहस्रार कमल में जाकर देखो, वो तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, 1000 ज्योतियां दिखती हैं। तो फिर ये वहां डगमग हो गए सचमुच। तो इनको ये निष्कर्ष निकाल ही नहीं सके, क्योंकि इनकी साधना व्यर्थ थी, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था।
तो चुनक ऋषि ने हजारों वर्षों तक परमात्मा प्राप्ति के लिए कोशिश की, भगवान मिले नहीं, और ये एटम बम बन जाते हैं ज्यादा तप और जप करने से, इस काल तक की भक्ति करने से। और यही कारण है कि काल फिर इनका दुरुपयोग करता है, रिमोट उसके हाथ में होता है इनका सबका। तो चुनक ऋषि ने हजारों वर्षों तक तप किए, जप किया ओम नाम का, भगवान मिला नहीं, और सिद्धि के से यो ओत प्रोत हो गया, पावर हाउस बन गया, एक एटम बम बन गया। एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा थे, यानी पूरी पृथ्वी के शासक थे, और वो 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 10 वर्ष में, जैसा भी वो उचित समझते थे, पूरी पृथ्वी पर निरीक्षण किया करते थे। चक्रवर्ती राजा करता था कि किसी अन्य भूभाग के भूपति को, यानी छोटे राजा को, मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं होगी है। तो उसके लिए वो क्या करते थे, एक राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, अपना घोड़ा निजी, उसके गले में एक पंपलेट लगा दिया करते थे। उसके साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में सैनिक चल पड़ते थे। राजा का घोड़ा प्रत्येक छोटे राजाओं के राज्य में से गुजरता जाता था। उसके ऊपर लिखा होता था उस पंपलेट पर कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। अक्षौणी का वैसे उसका अलग से डिटेल होती है, लेकिन हम सिंपल सा मानकर चलते हैं, 72 करोड़ मानकर चलो। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, और जिस भी राजा को राजा की पराधीनता अस्वीकार हो, घोड़े को पकड़ ले और बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो वो घोड़ा जब लेकर जा रहे थे सैनिक, चुनक ऋषि की कुटिया रास्ते में थी। रास्ते में चुनक ऋषि ने पूछा भी कहाँ जा रहे हो सैनिक? उन्होंने कहा बाबा जी हम कोई काम जा रहे हैं। वो चले गए। वापस जब आए तो भी उसी रास्ते से आए, वो सारी पृथ्वी पर घूम गए। उस शहर में एंट्री का वही रास्ता था उनका। उस ऋषि ने फिर पूछा भी सैनिकों कहाँ गए थे, इस घोड़ा खाली क्यों है? सब पर सवार हैं लेकिन इस घोड़े पर कोई असवार नहीं है, क्या कारण है? तब उन्होंने बताया कि ऋषि जी ऐसे ऐसे मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है और इसके ऊपर कोई बैठ नहीं सकता, इसके गले में लिखा है ऐसे ऐसे, और हम सारी पृथ्वी पर घूमकर आए हैं राजा के ये देखने के लिए। राजा ने एक परीक्षण किया है कि कोई उसकी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर रहा है, हम ऐसे गए थे। तो उस ऋषि ने देखो रिमोट काल के हाथ में बम बना लिया, पहले तो गलत साधना करवा के चुनक ऋषि से, रिमोट उसके हाथ में। अब ये मन कौन है? ये मन एलिमेंट है, उस काल का एक अंश है, आत्मा उस दयाल की अंश है। अब देखो ऋषि के मन में उसने रिमोट से ऑन कर दिया, ऋषि के मन में आ गया कि राजा तो अपने आप को बड़ा अहंकारी हो गया है, इसको इतना अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। अब ऋषि ने कहा कि सैनिकों, यदि मैं तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लूं तो क्या हो? तो सैनिक ही होते हैं, सूरवीर होते हैं, उनके बोलने की शैली भी कड़क होती है। वो कहने लगे रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं, अपने जपले माला चुप करके हैं, और युद्ध करेगा तो मानधाता चक्रवर्ती के साथ, तेरी क्यों साथ सामत आई है? बदले अपनी माला बदले। अब ऋषि जी का और दूना दुख हो गया कि इसके सैनिक इतने अभिमानी हैं, तो राजा तो पता नहीं क्या होगा, इसको सेट करता हूं। तो चुनक ऋषि ने कहा कि मैंने स्वीकार कर लिया तुम्हारे चक्रवर्ती राजा का युद्ध, और इस घोड़े ने बांध दो मेरी कुटिया इस पेड़ के। अब वो सैनिक तो तैयार बैठे थे, बांध दिया घोड़ा तुरंत। अगले राजा अभी आए ऋषि जी, हम एक आज्ञा ले आते हैं राजा की।
अब राजा को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। राजन, मंत्री सलाहकार होते हैं, वो कहते हैं देखो आज एक आदमी की हिम्मत, एक ने सिर उठाया है राजन, कल ना कोई और भी बकवाद कर देगा, धीरे धीरे क्रांति आ जाएगी। और कहते हैं बुराई को शुरुआत में ही नष्ट कर देना चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है जाओ। तो राजा ने अपनी सेना की तीन विभाग कर दिए, 3 बटालियन बना दी और एक टुकड़ी में 18 करोड़ सेना भेज दी एक ऋषि को मारने के लिए। उधर से उस काल के पुजारी ने, चुनक ऋषि ने, ब्रह्म के साधक ने सारे जीवन में जो डले ढोए थे उसकी 4 पुतली बना ली, 4 परमाणु बम बना लिए वचन से। पुणात्माओं, जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो साधना ऋषि करते हैं, ये भगवान से ही कुछ पावर कलेक्ट कर लेते हैं। और वो तो समर्थ है जिसके वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे, सब जीव बन गए, सब पशु पक्षी बन गए, बन रहे हैं, उसी तरह क्रिया कर रहे हैं, वो तो उसके वचन की शक्ति से। और उसी में से थोड़ी सी सिद्धि यानी हल्दी की गांठ प्राप्त करके ये मनुष्य भगवान बन बैठता है। तो चुनक ऋषि ने उस सारे जीवन में जो डले ढोए थे, जो कंकर पत्थर इकट्ठे करे थे सिद्धियों के, उसकी 4 पुतली बना दी, 4 एटम बम बना दिए, परमाणु बम। एक पुतली छोड़ दी, उसके इतने टुकड़े हो गए एक पुतली के, और उस 18 करोड़ सेना का सेकंडों मिनटों के हिसाब में नाश कर दिया, कत्लेआम कर डाला। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने अपना दूसरा परमाणु छोड़ दिया, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस काल के पुजारी ने। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार अच्छी आत्मा है, चले थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम अटल अनुतम, यानी मेरे वाली ही अनुतमाम अति घटिया गति में स्थित रहे। अब देखो, चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। उन आत्माओं, चाहे कोई तीर तो मार दे, कोई तलवार से काट दे, कोई गोली लाठी तो मार दे, पत्थर तो मार दे, उसको उतना ही पाप लगता है। और चाहे कोई वचन से मार दे, उसका वो हथियार है तो वो उतना ही अपराधी है जितना कि गोली से मारने वाला होता है। अब पूरी पृथ्वी पर चुनक ऋषि की महिमा होगी, लेकिन उस कमबख्त ने ये नहीं पता तेने तो अपने भविष्य में बबुल बिजली। अब यहां परमात्मा कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया उस चुनक ऋषि स्वर एक। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद की वाणी कोई बालकों की नहीं है, ये इतना गूढ़ रहस्य छुपाए हुए हैं अपने अंदर। ये इन आज तक के ये कबीर पंथीर फलाने इन रोज पढ़ते थे, गरीबदासी इनका कख भी समझ में नहीं आया। चुनक ऋषि स्वर एक, ऋषि स्वर जैसे मुनि मुनिवर, ऋषि ऋषिवर, ऋषिश्वर यानी ऋषियों में श्रेष्ठ, उन श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ ऋषि। उस परम श्रेष्ठ ऋषि के ये काले कर्म है, ये कर्तव्य है काले कारनामे। क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक। उस अकेले ने 72 करोड़ का नाश कर दिया। और फिर बताते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत। क्या ये चलती फिरती मौत है तुम जिनको ऋषि कहा करते थे? ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु। ये सभी काल के भेख। एक दुर्वासा नाम के ऋषि थे, ऐसे सिद्धि ये काल की साधना करके ओम नाम तक की, और ये भी सिद्धि युक्त हो गए।
एक बार श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न सहित और कुछ अन्य यादवों ने जाकर उस दुर्वासा ऋषि के साथ मजाक कर दिया। एक गर्भवती लड़की का सांग बना लिया, प्रद्युम्न को गर्भवती लड़की जैसा स्वांग कर लिया। उसके पेट पे एक कढ़ाया बांध लिया, छोटा सा कढ़ा, जैसे छोंक छांक लान की हुआ कर कढ़ाई सूखी सब्जी बनाने की, और ऊपर का कपड़ा लपेट दिया, लोगड़ लगा दिया, बांध दिया, और लड़कियों वाले वस्त्र पहना कर ले गए। एक उसका नकली पति बना लिया। और द्वारका के बाहर बनी में जंगल में दुर्वासा भक्ति कर रहा था, दूना लाए बैठा था। तो सबको ये हो गया था नगर में कि बड़ा पहुंचा हुआ ऋषि है, भविष्य भूत और वर्तमान की सारी जानता है। तो वो श्री कृष्ण जी की आड़ में अभिमानी हो गए थे यादव सारे। वो श्री कृष्ण तो ऊपर किसी ने नहीं माने थे। फिर भी जैसा तत्व ज्ञान की कमी से इतनी त्रुटियां सभी में आ जाती हैं, तो वो इकट्ठे होकर चले कि भी चलो दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, ये कैसा बहुत भविष्य की जानता है। दुर्वासा जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज जी, इनके बहुत दिनों के बाद विवाह के 10-20 वर्ष के बाद परमात्मा ने सुनी है, और ये इसकी पत्नी है, इसको गर्भ रहा है। ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इनके पुत्र होगा या पुत्री। आप तो भूत भविष्य की सारी जानते हो। दुर्वासा ने देखा अपना जानते हैं, दूरबीन लगा के, हाँ तो सारा फंड था। उसने श्राप दे दिया उनको कि इससे यादव कुल का नाश होगा। भागो उठाया चमटा, फिर वो करी लाल आंखें, वो बालक भाग लिए। उसके वचन से 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए, कट के कत्लेआम कर दिया उन्होंने। उस वचन से इतना प्रभाव हो गया उनमें, आपस में लड़ मरे। तो यहां क्या कहते हैं, सूक्ष्म वेद में कहा है कि दुर्वासा कोपे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, वह मची रुधिर की कीच। ओए होए, 56 करोड़ आदमी कट कर मर गया आपस में लड़के, दुर्वासा के श्राप थे। श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर सका। श्री कृष्ण जी के पोते पड़पोते स्वयं उसके बच्चे सारे मारे गए। तो यहाँ संत कहते हैं, गरीबदास परमात्मा कबीर जी कहा करते थे अपने सूक्ष्म वेद जो गरीबदास जी को दिया, उसमें कहा है कि दुर्वासा को पे तहां, बच्चा ने मजाक कर दिया, इतनी सजा दिया करते हैं। कहते हैं ये इंसान नहीं, ये नीच व्यक्ति है, तुम इनको ऋषि समझते थे। दुर्वासा कोपित तहां यानी कुपित हुए, और समझ न आई नीच। उस दुष्ट इंसान ने इतना भी नहीं सोचा तू क्या बकवास करने जा रहा है, इससे क्या गाड़ी गल जाएगी, ये संत है, ऋषि हो तुम। संता को उसको कितना दुख झेले, बददुआ नहीं देते संत, ये तो काल के सांप थे। कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, वहां मची रुधिर की कीच, गारा मच गई लोह की, रक्त की। अपने आत्माओं, आपको अब समझ में आवेगा कौन कितने पानी में। तो इसके विषय में कहा करते डंब करें डूंगर चढ़े, सूक्ष्म वेद में कहा है डंब करें डूंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, लोग दिखावा धूना लाकर बैठेंगे ऊंचे से स्थान पे, दुनिया दूर तो देखो महात्मा तपस्या कर रहा है, फिर उसका चढ़ावा शुरू हो, उसका दूध पानी शुरू हो जा। कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल, और जग जाने दुनिया जाने यो भक्ति करे, ये बोवन सूल बबूल। ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बीज रहे। अब जो टुणक ऋषि था उसने जो 72 करोड़ सेना मार दी उस राजा की, बेमतलब बकवास करी। ऋषि का अपना अलग से फील्ड है, साधक का, राजा का अपना फील्ड है, वो अपना काम करे, ऋषि अपना करे। ठीक है, कोई आवे तो सलाह अच्छी दे, ना हो तो भाई वो अपने काम में लगा रहे। या के बकवाद भाई उसने कहने थी बुद्धि ठिकाने करूंगा, अपने कर्म बिगाड़ दिए। जो थोड़ी बहुत वह पूंजी इकट्ठी करी थी उसमें पेंचर कर लिया, सारे जीवन का नाश कर। अब क्या होगा, इतना कुछ करने के बाद भी इनके कुछ भक्ति, तो उसके बाद भी भक्ति की वो अंश शेष रह जाते हैं, उसके कारण जाएगा ब्रह्मलोक में, ओम नाम के जापते, वहां अपनी पूंजी नाश करके फिर पृथ्वी पर जन्म लेगा ये,
और पृथ्वी पर फिर मनमाने राजा भी बन जा पूरी पृथ्वी का। इतनी तपस्या इतनी साधना हो जाती है इनकी। और फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में भी पड़ना ही पड़ना पड़ेगा। जब इसका 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने का नंबर आएगा, जब ये कुत्ता बनेगा ये चौनक ऋषि, और इसके सिर में जख्म होंगे, कीड़े पड़ेंगे, और वो कीड़े जो 72 सोनी सेना मारी थी इसने चूट चूट कर खाएंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सध्यात्म ज्ञान से आपको पता चलेगा, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्वदर्शी संत जब मिल जाएगा वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं उस तत्व ज्ञान में। ऐसा ज्ञान है। देख कौड़ कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया चौनक ऋषि ने बगैर ज्ञान के। ऐसे अग्नि में हाथ डाल देते हम अपने आत्माओं। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का, तुमने उस सच्चे दरबार का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस सच्चे परमात्मा के आदेश से धर्मराज यहाँ का जो चीफ जस्टिस है एक ब्रह्मांड का, कहते वो एक मासा कम नहीं कर सकता, तिल की वृद्धि नहीं कर सकता, वो उसको सब भोगने पड़ेंगे तुमने। जैसे भी सोच भी अगर गलत रखते हो तुम, सोच का भी भोग भोगना पड़ेगा। आपने कर दिया हो तो कहना क्या है। अब जो प्रसंग चल रहा है, एक समय एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे। रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था किसी सरोवर से, और वहां से जाल भर के और बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर शरीर छोड़ रही थी। उस लड़के ने, शिष्य ने, छोटा बालक था 10-15 वर्ष का, उसने पूछा गुरुजी ये प्राणी जो ऐसा अपराध कर रहा है इसको क्या सजा मिलेगी। गुरुजी कहने लगे बेटा फिर बताऊंगा, आजा। सुमन कर अपना चलते सफर कर रहे थे। 4-5 वर्षों के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा मस्ती में उछल कूद मचा रहा था। उछल कूद करते करते 2 वृक्षों के बीच में फंस गया। अब जैसे तैसे झटके झुटके मार के और निकल तो आया, लेकिन खाल सारी छुल गई, बुरी तरह खाल उतर गई। छोटा बच्चा था, वर्षा के मौसम था, उसके कीड़े पड़ गए। सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की संख्या में कीड़े उसको मोटे मोटे कीड़े खान लग रहे और वो चिल्ला हुआ बुरी तरह। अब वो दोनों गुरु शिष्य फिर चले जा रहे थे। वहां उस शिष्य ने पूछा गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कर्म कर दिया जो इसको ये कीट खा रहे हैं, ये चिल्ला रहा है। तब उस गुरुजी ने बताया बेटा जो मछियारा था ना, जो मछियां पकड़ रहा था और वो मछियां तड़प तड़प कर जीव छोड़ रही थी, प्राण त्याग रही थी, ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है और ये कीड़े वो मच्छी हैं। आज अपना टेट फॉर टेट ये भोग रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस भगवान के दरबार में, यानी धर्मराज के दरबार में एक एक तिल का हिसाब होगा आपका, पाई पाई का, एक एक नए पैसे का। तो प्रसंग जो चल रहा है, अब हम आते हैं जो दास आज आपको सत्संग सुनाने चाह रहा था, अभी तो भूमिका बनी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानवान माने ये ज्ञानी आत्मा, मां माने मुझ ब्रह्म को बजते हैं। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते, और वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताते हैं कि वासुदेव सर्वमिति,
बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक इनकी बुद्धि पहुंचती है, ब्रह्म तक। और ये बताने वाला साधु संत महात्मा के वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेवम ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही सबका उत्पन्न करने वाला है, सर्व उत्पादक है, वही सबको पूज्य है, वही पाप नाशक है और वही इष्ट रूप में बना कर पूज्य है। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, यह बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये तो कंटिन्यू ज्ञान चल रहा है। पहले तो तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति को खुद रिजेक्ट कर दिया, अपने सतर की तीनों की भक्ति को रिजेक्ट करके ब्रह्म कह रहा है ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि मेरी भक्ति केवल ज्ञानी आत्मा करते हैं, और वो भी मेरे सही ज्ञान को ना समझ कर मेरे वाली ही घटिया अनुतम इस गति में स्थित रहे। हो गया स्पष्ट। अब ये कहता है कि ब्रह्म से ऊपर जिसकी बुद्धि जाती है, ब्रह्म तक भी मुश्किल तो ये ज्ञानी आत्मा कोई कोई किसी अंत के जन्म में, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में किसी ज्ञानी आत्मा की बुद्धि ब्रह्म तक पहुंचती है। और वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव है सब कुछ, उसी वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका इष्ट होना चाहिए और वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो सारी सृष्टि का रचने वाला है। ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अपने आत्माओं, ये गीता और वेद कोई बालकों के लेख थोड़े थे। ये ऋषि महर्षि शर्मा के चले गए, इनको कख नहीं पता चला। क्या बताते हैं? सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि 9 मन सूत उड़ जिया और ये ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा, उड़ जाने दो जी बार। परमात्मा जुलाहे का काम करते थे और 1 किलोग्राम एक शेर सूत उलझ जाता, वो कच्चा सूत, उसको सुलझाने में 2-2, 3-3 दिन की दिहाड़ी चली जाती थी उनकी। अगर गांठ पड़ गई तो धनी का सूत, फिर वो कपड़ा महंगा बेकारी, उसके उल्टा पटक दिया और पैसे लेने आ रहे, तो उसको सुलझाना पड़ता था कि ये टूटे नहीं, और तब वो कपड़ा बन सकते थे जब उनकी दिहाड़ी बननी थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रानी सुनीता। सुनीता जी कहाँ से आई आप? मैं राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला से फ्रॉम पंजाब से हूँ। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? मैं 14 मई 2017 से गुरु जी से जुड़ी हूँ, संत रामपाल जी से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर देखिए, मैं 8-9 साल की उम्र में ही परमात्मा की खोज में लगी हुई थी। मैं खुद व्रत उपवास करती थी, मंदिरों की सेवा करती थी। यहाँ तक कि मैंने जब जॉब भी किया तो भी वहाँ जॉब करने की बजाय मैं मंदिरों में जाकर ही पूजा अर्चना स्टार्ट कर देती थी। मुझे खोज थी कि ये क्यों होता है। मैं पंडितों से भी यही प्रश्न पूछती थी कि अगर मतलब कि मैंने जैसे कि व्रत रखे हैं, कुछ भी किया है, तो मुझे वो 1 दिन का ही वर्क दंड दे दे, तो वो कहते थे कि बहन जी आपके पाप ज़्यादा हैं, इसकी वजह से आपको ये कर्म दंड लग जाते हैं। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको जो परमात्मा की खोज थी, जो परमात्मा पाने की चाह थी, वो आपकी कैसे पूरी हुई? सर पूरी ऐसे हुई, मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद जो मेरे सास ससुर थे, उन्होंने घर ट्रांसफ़र करके कहीं और घर लिया। वहाँ पर भी मेरा यही नियम रहा कि मैं घर घर जाके श्रीमद् भागवत का पाठ और शिव पुराण पढ़ा करती थी, कार्तिक महात्म्य पढ़ा करती थी। मैं घर घर जाके पूजा, संध्या आरती, ये सब कुछ क्रिया करती थी। लेकिन वहाँ पर एक भगत जी मुझे मिले जिनका नाम सुनीता है, वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। तो उन्होंने मुझे 1-2 प्रश्न पुट किए, तो मुझे उनकी बातें भी अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो जिनकी आप ये श्राद्ध वगैरह निकालते हो, ये तो जन्म मृत्यु में आ जाते हैं, इनका खुद का समापन नहीं होता और आप यहाँ के श्राद्ध निकालते हैं। बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी, परमात्मा की जो आपकी खोज थी, वो आपकी कैसे पूरी हुई? सर उन्होंने फिर मुझे 1-2 क्वेश्चन पुट करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको अपने साथ सत्संग में लेकर चलेंगे। सर सत्संग में जैसे वो मुझे ले जाने लगे, तो कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया था कि हम आपको संडे को सत्संग में लेकर जाएंगे।
लेकिन सर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जो मैं सत्संग में ना जा पाई, तो फिर मैंने घर पर ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना जी। वहाँ पर फिर मैंने जैसे ही सत्संग सुना तो अगले दिन मैं उनके पास गई, तो मैंने उनको बताया कि मुझे कबीर परमेश्वर जी ने ये सब कुछ बताया कि उनको कैसे जंगलों कैसे बेड़ियों से बांध कर उनको बांधा गया, कैसे उनको अग्नि में जलाया गया, कैसे उनकी झोंपड़ी में आग लगाई गई। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ दिन बाद ज्ञान गंगा पुस्तक दूंगी। सर उन्होंने अगले दिन मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी, जिसको मैंने ना तो पढ़ा ना मैंने कुछ किया। उसको शाम को मैं अपने घर लेकर आई हूँ। रात के समय में मेरे ससुर के साथ मेरे हस्बैंड की लड़ाई झगड़ा हो गई थी, जिसकी वजह से वो घर से ही चले गए थे। लेकिन मैंने क्या कि अपने रूम को लॉक किया और 11:30-12 बजे के बिटवीन ही सर मैंने उस पुस्तक के सेंटर वाले पेज को रीड किया, जिसमें से अम्बाला वाले एक भगत जी थे जो धन धन सतगुरु जी से जुड़े हुए थे। मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा और ये पढ़कर ही मैंने बुक को बंद कर दिया। सुबह सर मॉर्निंग में मैंने कनक साफ करते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी को देखा, जो मुझे बोल रहे थे कि आप अपनी मम्मी जी से बोलो कि आप नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। सर नाम दीक्षा मैंने उनको बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, आपसे पहले मुझे 10 दिन हो गए अपनी मम्मी जी को ये कहते हुए कि मैंने नाम दीक्षा लेनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ये नाम दीक्षा नहीं ले सकते हैं। तो फिर सर मैंने जैसे ही मैं वो कनक वाली बाल्टी उठा के सामने वाले प्लॉट में गई हूँ, तो वहाँ पे भी परमेश्वर कबीर साहब जी आए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी मम्मी जी से बोलो कोई आप नाम दीक्षा लेना चाहते हो। ये आप रात के सोपन की बात कर रही हैं या दिन की बात है? ये सर ये सुबह 9:30 बजे की बात है। तो सर मैंने उनको कबीर साहब जी को ही डांटते हुए ये कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको पूछवा देती हूँ कि मेरी मम्मी मुझे नाम दीक्षा नहीं लेने देंगी। कबीर साहब जी ने आपको साक्षात दर्शन दिए? जी बिल्कुल सर, उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए। यहाँ तक कि सर वो मेरे पीछे थे और मैं उनके आगे थी, और ये सब बातें करते करते मैं अपनी मम्मी जी के पास पहुँची हूँ और उनसे मैंने धीरज बंधाते हुए कहा कि मम्मी जी मुझे 10 दिन हो गए आपसे यही बात कहते हुए कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी सर। और सर मैंने फिर 14 मई 2017 को गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या साधनाएं की? सर मैंने 10-12 साल की उम्र में ही मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए थे। मैं विष्णु जी को सबसे ज़्यादा अपना इष्ट मानती थी। जैसे कि मैं खुद भागवत पढ़ती थी, शिव पुराण पढ़ती थी, तो मेरा ज़्यादा अटैचमेंट कृष्ण जी से था, तो मैं उन्हीं की उपासना करती थी। और फिर मैं मंदिरों में जाकर भी संध्या आरती करना, पूजा पाठ, ये सब कुछ क्रियाएं करना। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है उसको मैंने भागवत का पाठ सुनाना, गऊ बीमार है उसको भी भागवत का पाठ सुनाकर उनको उनकी मुक्ति करवा देना। और फिर मैं गुरुद्वारे में भी जाकर प्रसाद बनाती थी, वहाँ पर भी मैं लोगों की सेवा किया करती थी, झूठे बर्तन मान देना। फिर मैंने 2:30-3 बजे तक मतलब कि मैंने तुलसी विवाह भी करना। और फिर सर मैंने एक लड्डू गोपाल रखे हुए थे, मैं उनको 2:30-3 बजे उठ के भोजन कराना, उनको तीनों समय का भोजन कराना, स्नान कराना, ये सब क्रियाएं मैं करती थी। फिर मैंने हमारे यहाँ पे एक नलास जिसको बोला जाता है, नलास में जा शिव नलास में जा शिव कैलाश में, हमारा ये सिस्टम था। हम नलास में जाके मैं नंगे पाँव अपने घर से नंगे पाँव तक का मैं सफ़र तय करती थी। कोई भी मंदिरों, यहाँ तक कि मैंने कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसकी मैंने साधना मतलब कि जिनके मैंने सत्संग ना सुने हों सर। जैसे कि मृदुल गोस्वामी जी, यहाँ देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी झंडा ग्राउंड में आए थे, तो मैंने उनसे भी ये प्रश्न किया था कि मैंने गले में कंठी माला धारण की हुई है, पर फिर भी मैं प्याज लहसुन वगैरह खाती हूँ। तो उन्होंने कहा था पिज्ज़ा खाने वालों तुम्हारा तो पिज्ज़ा भी यहाँ कृष्ण जी स्वीकार करेंगे। तो मेरी कॉमन सेंस यही थी कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जिनके गुरु नहीं होते उनके तो देवी देवता भी हाथों से ग्रहण नहीं करते। तो मेरे माइंड में यही रहता था कि मैं अपना एक गुरु भी बनाऊं, इसलिए मैं सत्संग सभी के सुनती थी, आस्था चैनल पर, ईश्वर पर, संस्कार पर मुझे किसी के शब्दों में ये कुछ भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि सभी विष्णु को बड़ा बना देते थे, कोई शिव को बड़ा बना देते थे, यहाँ तक कि दुर्गा की भी मैंने देखा। तो फिर मैं ये कहती थी वो मुझे एक दिन का ही फल दे दे। उनके पुत्र की जब गर्दन काटी गई, दुर्गा जी के पुत्र गणपति जी की, तो उन्होंने चंडी रूप धारण कर लिया, लेकिन हमारे दुखों के लिए वो ऐसा क्यों नहीं करते। तो मेरा यही प्रश्न होता रहता था सभी से। तो वो कहते थे बेटा आपके पाप ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सर मेरे को कहीं पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि किसी का भी ज्ञान अच्छा हो जो मेरे क्यों शब्द को ख़त्म कर दे। सर बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने इतनी सारी साधनाएं की, उसके बावजूद भी आपको जो परमात्मा पाने की चाह थी वो समाप्त नहीं हो रही थी,
तो बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो आपकी जो चाह थी वो कैसे समाप्त हुई और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मेरी चाह कैसे ख़त्म हुई। मेरी ये चाह इसी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण आने से ही समाप्त हो गई, क्योंकि मैं भागवत उठाती थी तो ये विष्णु जी को ही बड़ा बना देते थे, यानी कि कृष्ण जी को ही बड़ा बना देते थे। मैं शिव पुराण पढ़ती थी तो शिव जी कह देते मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरा क्वेश्चन ही नहीं क्यों ख़त्म होता था। लेकिन यहाँ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण आने से मुझे पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी नाशवान हैं, इनका भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात ये भी नाशवान है। जैसे मैंने श्रीमद् भागवत में पढ़ा हुआ है कि अर्जुन यदि तू मेरे पास रहेगा तो तुझे युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अगर तू पूर्ण परमात्मा के शरण में जाएगा तो तुझे तेरा आविर्भाव और तिरोभाव खत्म हो जाएगा। यानी कि मेरा खुद का क्यों शब्द जो था वो यहीं आके खत्म हो गया कि अर्थात अब मुझे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मिल गए हैं, मेरा क्यों शब्द खत्म हो गया जी। और लाभ मुझे ये हुए कि मुझे माइग्रेन थी, मुझे माइग्रेन से मुक्ति मिली। मैं थोड़ा सा भी सफ़र करती थी मुझे वॉमिटिंग होती थी, मुझे वॉमिटिंग से मुक्ति मिली। और क्या लाभ हुए आपको? सर मुझे मेरी मम्मा जी की डेथ होने के बाद मैंने अपनी मम्मी के भोग का खा लिया था। भोग के खाने के बाद सर मैंने जैसे शुद्धिकरण कराया, शुद्धिकरण कराने के बाद सर मुझे चिकन पॉक्स निकल गया था। आप सभी मुझे देख रहे हैं कि मेरी स्किन पे हल्के हल्के डॉट्स हैं। सर जैसे मुझे चिकन पॉक्स निकला, इनके निकलने के बाद सर मुझे 2 दिन हो गए थे, ना मैं कुछ खा रही थी ना मैं कुछ पी रही थी। लेकिन मेरे घर के मुझे बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि तुम्हें हमने झाड़ा ही डलवाना है। सर मैंने उनसे 1 ही घंटा मांगा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तू 2 दिन से कुछ नहीं कर पाई, अब 1 घंटे में क्या करेगी। सर जैसे ही मैंने प्रथम मंत्र मुझे मिला हुआ था, मैंने प्रथम मंत्र का नाम जाप किया। प्रथम मंत्र का नाम जाप करते ही सर मैंने देखा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी एक बहुत बड़ी किताब लेकर मेरे पास खड़े हैं सफ़ेद कपड़ों में, और उन्होंने मुझे पूछा है कि ये क्या है। तो मैं उनको कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे फेस पे इतना ज़्यादा चिकन पॉक्स हो गया था कि मेरी आंखें भी बंद हो चुकी थी। तो मैं उनको इशारे में बोल रही थी कि आप मेरी तरफ देखो। तो उन्होंने मुझे 2 बार ब्लेस किया। ब्लेस करने के बाद सर मैंने अपनी ऑलरेडी मेरी आंखें तो बंद ही थी, तो मैंने देखा कि मेरे पैरों के पास काल रूप में एक भैंसा बैठा है, जिसने मुझे बोला कि तुम्हारा समय खत्म हो गया है। सर मैंने ऐसे ही हाथ ऊपर रखा और मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का ही नाम लिया। तभी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और वो मुझे घर से बाहर लेकर खड़े हो गए। जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, देखा तो मेरा सारा चिकन पॉक्स दब चुका था। और मैं आपको ये बता दूं, अगले दिन मॉर्निंग में सर मैंने नित्य नियम का पाठ जो हमारे मालिक हमें बताते हैं, मैंने वो किया। वो करते हुए ही मैंने जैसे अपनी थाली में खाना परोसा, खाना परोसते ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दोबारा आए सफ़ेद कपड़ों में। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने एक टीवी जिसको एलसीडी बोला जाता है अब लैंग्वेज में, वो मेरे सामने मालिक ने ऑन की और वो एक साइड पे खड़े हो गए और उन्होंने मुझे मेरा सारा कर्म दंड दिखाया कि मैंने कैसे भोग का खाया, कैसे मेरी चाची जी ने मुझे चूड़ियाँ पहनाई, कैसे मेरे छोटे भाई ने मेरे चरण दबाए, कैसे वो सब किया। सर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मालिक ये सब कुछ मुझे एक टीवी में जिसको एलसीडी बोला जाता है उसमें उन्होंने ये सब क्रियाएं मेरी मुझे लाइव दिखाई। सर मैं रो रही थी, मेरी मदर इन लॉ मुझे पीछे से हिला रही थी कि सुनीता तुम कुछ बोल नहीं रही हो और सिर्फ रोए जा रही हो। तो मैंने सिर्फ खाना जो थाली में परोसा था उसको ख़त्म करने के बाद मैं मालिक के पास दंडोतम किया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी कि मालिक अब की बार मुझे बख्श दो, मैं दोबारा ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगी जी। और कोई लाभ? सर लाभ यही था कि मुझे जो चिकन पॉक्स था उसके दौरान मेरे एक राइट टांग पे एक फोड़ा हो गया था और मुझे चिकन पॉक्स तो दब गया था, लेकिन मेरा एक फेस, ये जो आप देख रहे हैं, मेरा एक जले हुए कागज़ की तरफ फेस हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अपने चेहरे को पूरा कवर किया हुआ था। मैं एक बस में सफ़र कर रही थी जहाँ पे मेरे लिए बैठना भी नामुमकिन था। वहाँ पे मैंने 6-7 घंटे का सफ़र भी किया और मालिक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बस में आकर आशीर्वाद दिया। और मैं देख रही हूँ जहाँ जहाँ मालिक जा रहे हैं मैंने नज़र वहाँ पीछे तक दौड़ाई। मालिक फिर से शुरू हुए मेरे सामने से और मुझे फिर से आशीर्वाद देते देते पीछे की तरफ गए। तब से भगत जी मालिक की दया से, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरा आप फेस देख रहे हैं, अब मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है मेरी स्किन में भी सर। और कोई लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो मैं बता चुकी हूँ कि मुझे मालिक ने इतने लाभ दिए कि सच में रोज़ मालिक की दया, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया इतनी होती है कि सच में मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा लाभ यही है कि मुझे मेरे मोक्ष का रास्ता मिल गया है, जिस क्यों के लिए मैं जगह जगह घूमती थी। सर मैंने बाइबल भी रीड की, शिव पुराण भी पढ़ा, श्रीमद् भागवत का पाठ भी करती थी। मैं सभी लोगों को नर्क में डालती जा रही थी कि ये करने से ये हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है, लेकिन मूर्ख बना बना के मैंने भी लोगों को छोड़ दिया, जबकि मुझे खुद को ज्ञान नहीं था कि ये तमोगुण और ये सतोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी
नाशवानी, और मैं सभी को इन्हीं की भक्ति करने के लिए बोल रही थी सर। अब मेरा क्यों शब्द भी खत्म हो गया सर। बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले आप सभी प्रकार की पूजाएं करते थे और आप और लोगों से भी करवाते थे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी वो पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी वो भी पूरी हुई और आपके जो दुख थे उनका भी निवारण हुआ। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे उन साधनाओं को करने से आपको लाभ क्यों नहीं मिला? क्या आप साधना ठीक से नहीं कर पा रहे थे या फिर इसका कोई और रीजन है? सर साधना ही मेरी गलत थी, क्योंकि मैंने खुद ने जैसे भागवत पढ़ी है तो भागवत में कृष्ण जी ने कहा है कि जिनके गुरु होते हैं, जैसे कि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, अंतिम गुरु उन्होंने परमेश्वर कबीर साहिब जी को बनाया, तब उनको मुक्ति मिली। मैंने खुद ने पढ़ा हुआ था, यहाँ तक कि मैंने शिव जी को भी गुरु बनाया था। मैं कार्ड लाना भूल गई हूँ, वरना मैं आपको दिखाती। शिव जी को मैंने गुरु बनाया क्योंकि मुझे इतना मालूम था कि शिव जी विष्णु जी को ध्याते हैं और विष्णु जी शिव जी को ध्याते हैं। बस यही कॉमन सेंस मैंने यूज़ कर रखी थी, तो इसी की वजह से मैंने शिव जी को अपना गुरु बना लिया। इष्ट मैंने अपने विष्णु जी को ही रखा, लेकिन ज्ञान ही नहीं था क्योंकि इनकी साधना ही सही नहीं थी सर। बहन जी, आप उन साधनाओं को कैसे गलत बता सकते हैं? हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग हैं जो उन साधनाओं को करते हैं, वो भी भागवत गीता का पाठ करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप उनको कैसे नकार सकते हैं, उनको कैसे झुठला सकते हैं? सर मैं नकार इसलिए सकती हूँ क्योंकि अब मुझे ज्ञान हो गया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। जैसे कि एक बच्चा एक पोयम को पढ़ते पढ़ते पेज पलटता रहता है कि आगे आगे पोयम है, लेकिन पोयम वो एक ही सुनाता है। जैसे कि मैंने एक रट्टा लगा रखा था कि श्रीमद् भागवत में ये है, लेकिन मुझे खुद को ही नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये जो गुण है, यानी कि ये सतगुण, ये विष्णु जी हैं। सिर्फ मैं तो ये सोचती थी कि ये विष्णु और ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर कोई गुण है जिसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। मेरा अपना ही नहीं ये खत्म होता था। अब जैसे लोगों ने भी रट्टे लगा रखे हैं कि ये सब क्रियाएं करने से ये सब कुछ मिलता है, जबकि ये सब कुछ प्रूफ हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया है कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ये सब। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज व अन्य संतों में आप क्या भिन्नता पाते हैं? आपने सभी संतों महंतों के सत्संग सुने, आपने संत रामपाल जी महाराज का भी सत्संग सुना है, तो आपको अन्य संतों व संत रामपाल जी महाराज में क्या भिन्नता नजर आई? सर कभी मुझे किसी संत ने ये नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, क्योंकि मैंने खुद ने जैसे मृदुल गोस्वामी जी का, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी का, जो आज मुझे सभी देख रहे होंगे, मैं बता दूं, मैंने देवकी नंदन ठाकुर जी का महाराज जी का सत्संग यहाँ झंडा ग्राउंड में सुना था। तो मैंने उनसे भी क्वेश्चन पुट किया था कि मैंने गले में तुलसी माला ग्रहण की हुई है, बट फिर भी मैं प्याज लहसुन खाती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि पिज्ज़ा खाने वालों तुम्हारा पिज्ज़ा भी कबूल होगा। तो मुझे ये हुआ कि परमात्मा वैसे भी हमारा मन देखते हैं, ये सब चीज़ें क्रियाएँ नहीं देखते हैं। तो सर मैंने अब ये संतों में भी ये देखा है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरोमर बताते हैं, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि तीसरे स्कंद का 123 पेज पर विष्णु जी उनकी स्तुति करते हुए दुर्गा जी की बोलते हैं कि हमें उत्पन्न करने वाली त्रिदेव जननी आप ही हो। तो शिवजी जी भी यही कहते हैं कि अगर आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति करने वाली हो तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला संतान विष्णु शिव जी आपके संतान नहीं हुए, अर्थात मुझको भी उत्पन्न करने वाली तुम ही शिव। इससे सिद्ध होता है सर कि ये नाशवान है, और ये साधु संत जो दूसरे हैं, नकली हैं, वो हमें इन्हीं की साधना करने को बता रहे हैं। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये डिफाइन कर दिया है कि ये नाशवान है, सही ये है और गलत ये है, मतलब कि हमें जमीन आसमान का फर्क बता दिया सर। बहन जी, एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी, हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी किसी की साधना नहीं छुड़वाते हैं, देवी देवताओं को नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि शास्त्र अनुकूल साधना देकर ही हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं सर। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जो सही मंत्र देकर और सही ज्ञान उपदेश देकर भक्त समाज का कल्याण करवा रहे हैं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें